नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए दिल्ली मेट्रो का प्रयोग। डिस्प्ले पैनल पर दिखेगी कोच की ऑक्यूपेंसी। मदरसे, गुरुकुल, वैदिक स्कूलों को शिक्षा का अधिकार एक्ट दायरे में लाने की मांग। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली एनसीआर में फिर करवट लेगा मौसम। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश का जताया अनुमान। दिल्ली के बेगमपुर में सरेआम गोली मारकर दूध व्यापारी की हत्या। पुलिस ने जताया आपसी रंजिश का शक। और बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया मां का कत्ल। हत्या को लूट की वारदात दिखाने के लिए बनाई झूठी कहानी। बेटी और प्रेमी को पुलिस ने किया अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं तो आपके लिए बड़े ही काम की खबर है। जी हां, अक्सर आप मेट्रो में सफ़र के दौरान सीट ना मिलने की समस्या से परेशान होते होंगे। इसी से निपटने के लिए दिल्ली मेट्रो अब प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर ऐसे डिस्प्ले बोर्ड लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे आपको किस डिब्बे में कितनी सीट खाली है इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मेट्रो ने डीएमआरसी के मजेंटा ट्रैक पर इसका इन दिनों ट्रायल चला रखा है। आपको दिखाते हैं क्या ये पूरी टेक्निक है और कैसे इसका फ़ायदा मेट्रो से सफ़र करने वाले लोगों को मिलने वाला है। कोविड काल को देखते हुए दिल्ली मेट्रो अपने मैकेनिज्म में एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रही है। कोविड पाबंदियों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो में ये नया प्रयोग किया जा रहा है। डीएमआरसी एक ऐसे सिस्टम का ट्रायल कर रही है जिससे स्टेशन पर मेट्रो के पहुंचने से पहले ही पता चल जाएगा कि उसके किस कोच में कितनी जगह खाली है। इससे यात्री तय कर सकेंगे कि किस कोच में वो आराम से यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों को ये जानकारी प्लेटफॉर्म के दोनों छोर पर लगी डिस्प्ले स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। अभी ट्रेन के रूट का डेस्टिनेशन, उसके आने का संभावित समय और ट्रेन कितने कोच की है ये पता चलता है। अब उसी डिस्प्ले बोर्ड के जरिए यात्रियों को ये भी पता चल सकेगा कि ट्रेन के किस कोच में कितने यात्री सवार हैं। डिस्प्ले पैनल पर दिखेगी कोच की ऑक्यूपेंसी। जिस सिस्टम का ट्रायल किया जा रहा है उसमें जब ट्रेन के किसी स्टेशन पर पहुंचने में 2 मिनट का वक्त बाकी रहेगा, उस वक्त प्लेटफॉर्म पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर 10-10 सेकंड के अंतराल पर ये नजर आएगा कि ट्रेन का कौन सा कोच कितना भरा हुआ है। कोच की यात्री क्षमता या उसमें मौजूद यात्रियों की अनुमानित संख्या प्रतिशत के रूप में नजर आएगी। मसलन अगर किसी ट्रेन के तीसरे कोच में क्षमता से 60% यात्री सवार हैं तो कोच की संख्या C3 के रूप में और उसकी ऑक्यूपेंसी 60% के रूप में डिस्प्ले पैनल पर नजर आएगी। अधिकारियों के मुताबिक कोविड गाइडलाइंस के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इन दिनों दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने की जिस नई चुनौती का सामना डीएमआरसी को करना पड़ रहा है, उसी को देखते हुए इस नए सिस्टम को शुरू करने का विचार आया, ताकि एक ही कोच में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। ये सिस्टम फिलहाल शुरुआती स्टेज में है और अभी केवल प्रयोग के तौर पर इसकी प्रारंभिक टेस्टिंग और ट्रायल का काम शुरू हुआ है। फिलहाल मेट्रो की मजेंटा लाइन पर इस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया है। उसके बाद पिंक लाइन पर भी ट्रायल किया जाएगा। डिस्प्ले पैनल पर अभी कोच में यात्रियों की संख्या के बारे में जो डेटा दिखाया जा रहा है वो संकेत मात्र है। इंजीनियर्स की टीम अभी उसकी एक्यूरेसी का आकलन कर रही है। पूरे मेट्रो नेटवर्क में ये सिस्टम कब तक लागू होगा इसकी कोई निश्चित समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि सभी तरह के टेस्ट और ट्रायल के बाद उसके नतीजों के विश्लेषण के आधार पर ही इस बारे में आगे फैसला किया जाएगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। मदरसे, वैदिक पाठशालाएं और गुरुकुल सहित ऐसी तमाम शिक्षण संस्थान जो लोगों को धार्मिक शिक्षा देते हैं, उन्हें आरटीआई के दायरे में लाने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। देखिए खास रिपोर्ट।
मदरसे, वैदिक पाठशालाओं और गुरुकुल जैसे सभी शिक्षण संस्थानों जो धार्मिक शिक्षा देते हैं उन्हें भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट 2009 के अधीन लाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस याचिका के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस भेजकर हाईकोर्ट ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार से इस मामले में उनका उत्तर मांगा है। ये याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है। याचिका में कई अलग अलग मांग की गई हैं, जिनमें से एक है कि गुरुकुल और वैदिक स्कूलों को मदरसा और मिशनरी स्कूलों के समान मान्यता दी जाए। याचिका में और क्या कहा गया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धाराएं 1, 4 और 1, 5 संविधान की व्याख्या करने में सबसे बड़ी बाधा है। मातृभाषा में समान पाठ्यक्रम का नहीं होना अज्ञानता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की गई है। इस संबंध में याचिका में कहा गया है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू करना संघ का कर्तव्य है, लेकिन वो इस अनिवार्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। उसने 2005 के पहले मौजूदा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे यानी NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अपना लिया है। इस जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च 2022 को होगी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने पहले सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका लगाई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई या कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। साथ ही इस मुद्दे को हाईकोर्ट लेकर जाने की सलाह भी दी थी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव की बात कही है। मौसम विभाग की माने तो देश के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है, जिस वजह से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। मौसम में एक बार फिर करवट लेने वाला है। दरअसल एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। IMD के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा आज शाम तक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है। इसके चलते इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली में आज से 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो सफर के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 144 यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं नोएडा में AQI 188 जबकि गुरुग्राम में 123 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में और कम होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस इलाके में एक दूध व्यापारी की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश बता रही है, जबकि परिजनों ने किसी भी तरह की दुश्मनी से इनकार किया है। आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां सोमवार को एक दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव सड़क के किनारे मिला, उसे 3 गोली मारी गई है। घायल कारोबारी को पुलिस पास के अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने लूटपाट को लेकर हत्या किए जाने से इनकार कर रही है। वहीं परिवार वालों ने मृतक का किसी से दुश्मनी नहीं होने की बात कही है। और सुबह ये 5:30 बजे अपने वहाँ से निकला, रिठाले से दूध की डेयरी करता है बेगमपुर में। यहाँ पर राजीव नगर में छठ पूजा के पास में भैंसों की डेयरी है, तो दूध निकालने के लिए निकला था। रोज की तरह रोज ही जाता था डेली, लेकिन आज सुबह एक ऐसा दुखद हादसा हुआ इसके साथ में कि किसी ने इसको 2 गोलियां मारी। और अभी तक रंजिश का कोई पता नहीं चल पा रहा है। कोई रंजिश थी, बहुत ही शरीफ लड़का था, ना तो इसी किसी से कोई बहस होती थी कभी, ना ही कोई इसका कोई किसी से ऐसा वो था। बाकी अभी कोई निकल के नहीं आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है
बाकी हमें पुलिस पे भरोसा है, पर हम न्याय चाहते हैं कि जिसने भी ये केस किया है, छोटे बच्चे हैं उसके, बहुत ही दुखद परिवार है इस टाइम पे, और हम यही चाहते हैं कि ये इसकी जल्द से जल्द इसकी खोज निकले और पता चल जाए कौन अपराधी हैं इसके पीछे। बेगमपुर थाना पुलिस को सुबह एक युवक की हत्या किए जाने की सूचना मिली। फोन करने वाले ने बताया कि रोहिणी सेक्टर 24 हेलीपैड रोड की लाल बत्ती के पास एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। युवक की बाइक और दूध के डब्बे वहीं पड़े थे। उसके पेट और हाथ में 3 गोली मारी गई थी। मौके से पुलिस को खोखे मिले हैं। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड और लाइसेंस के जरिए उसकी पहचान की गई। पुलिस ने उसके परिवार वालों को सूचना देकर उसे पास के अंबेडकर अस्पताल में ले गई। बता दें कि पुलिस को आशंका है कि सड़क पर हुए विवाद में उसकी हत्या की गई है। पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में रिश्तों का कत्ल कर देने वाला एक संगीन केस सामने आया है। साउथ दिल्ली के एक इलाके में एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी और बाद में इस हत्याकांड को लूटपाट का रंग देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस या पूछताछ में पूरा मामला सामने आ गया। राजधानी दिल्ली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बेटी ने अपने ही एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी और इस हत्या को लूट कर रंग देने की नाकाम कोशिश की। वारदात के बाद शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्यारी लड़की और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 19 फरवरी को पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी कि एक घर में एक लड़की के साथ मारपीट हुई है। कॉल में सब कुछ साफ नहीं था। मौके पर पुलिस ने देखा कि एक 55 साल की महिला की बॉडी से खून बह रहा है और उनके गले को रेता गया है। घर से ज्वेलरी गायब है। महिला की बेटी ने बयान दिया कि 9:30 बजे के करीब मास्क पहनकर 2 लोग घर में दाखिल हुए और विरोध करने पर इनकी मां का गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस को फोर्सफुल एंट्री घर में नहीं दिखी और न ही खून के निशान फैले हुए मिले। मेरे को 10:30 बजे फोन आया मेरे भाई का कि मतलब कि पप्पी को किसी ने 2 लड़कों ने मार दिया, क्योंकि इसकी बेटी आई हुई थी यहाँ पर। अच्छा। और उसने मेरे भाई को जगाया। उसको भी मतलब कि नशा सा हो रहा था कि 8:30 बजे चाय पीती थी तो उसको नशा हो रहा था। तो इन्होंने तीनों ने चारों ने चाय पी है। आपको किसी पे शक है हत्या का? देखो वो मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है। सब इन्वेस्टिगेशन होगी जो भी होगा, लेकिन जो किसने भी किया है चाहे कोई भी हो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी बहन को जान उसके गला रेत दिया उसका और सारा जेवर भी उतार लिया जो उसने पहना हुआ था। उसने कड़े पहने थे, कानों के भी थे, उसके हाथों में वो पहने थे, गले में माला थी उसके वो पहनी हुई थी, सोने की मोटी चेन थी उसकी पहनी हुई थी, वो सब उतार लिए थे मेरी बहन की। और ये मेरे भाई को बाद में बताया गया। साउथ दिल्ली डीसीपी बेनीता मेरी जेकर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक पीसीआर कॉल के माध्यम से अंबेडकर नगर थाने को सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 19 तारीख की रात को 10:47 पे हमारे पास पीसीआर कॉल आई कि मदनगीर में एक लेडी का मर्डर हो गया है। हम सब लोग वहाँ पहुँचे। बीट स्टाफ एंड एसएचओ ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि हमें जो डिसीज लेडी है सुधा रानी 55 इयर्स की, उनकी बेटी देवयानी ने हमारे बीट स्टाफ को ऑलरेडी कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे उनकी मदर को चोट लगी है और जल्दी आ जाइए। तो बीट स्टाफ एंड एसएचओ ऑलरेडी मौके पर थे। पीसीआर कॉल उसके बाद आई, उसके बाद मैं भी पहुंची मौके पर एंड हमें ये दिखा कि फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में लेडी सुधा रानी बेड पे ही मरी पड़ी हुई थी। उनके नेक में राइट साइड में एक डीप इंसाइज्ड वुंड था, कट विद अ नाइफ एंड शी वाज फाउंड डेड। उनके ऑपोजिट वाले कमरे में उनके भाई रहते हैं संजय। संजय जी भी थे, उनसे हमारी बात हुई। देवयानी उनकी डॉटर मिली जिन्होंने हमें ये फर्स्ट रिपोर्ट किया एंड वहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई। बता दें कि पुलिस ने मृतक महिला की बेटी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।
इनके पास से मां की ज्वेलरी और हत्या में शामिल सर्जिकल ब्लेड भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।